So guys, in the previous lecture we were at the potential energy, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हमारा आया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज Q नॉट एट एनी पॉइंट दैट इज A at a distance r from another charge Q is equal to work done in bringing the charge Q naught from infinity to point A, which is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught r. That is the formula of potential energy. अब यहां तक तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा क्लियर हो जाता है, बट हम यहां पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. देखिए इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं. देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में वही फर्क है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्पेशल केस जब एक चार्ज 1 यूनिट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट. इसी तरीके से मान के चलिए ये चार्ज है Q और इसकी वजह से इस पॉइंट पे मान के चलिए ये यहाँ पे Q नोट चार्ज रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r. अब हम निकालना क्या चाहते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा होगा इस चार्ज का क्या कंट्रीब्यूशन होगा. यहाँ पे कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा. अब देखिए हम कंट्रीब्यूशन इसका निकालना चाहते हैं और इससे कितनी दूरी पे निकालना चाहते हैं, तो फैक्टर ये और इससे डिस्टेंस होना चाहिए, राइट. तो हम करते क्या है, सिंपली आप ये ध्यान रखेंगे अगर Q नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाए, अगर Q नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाए तब हम बोलते हैं द पोटेंशियल, राइट. जैसे हम वहां पे फोर्स लेते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स जो था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी ताकत है, उसकी फील्ड की पावर कितनी है, वो निकाल लेते हैं. पावर जैसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बट फिर भी उसको समझने के लिए, ठीक है. तो हम वहां पे 1 कूलॉम चार्ज रख के हम इसको कर रहे थे, ठीक है. इसी तरीके से मैं अब निकालना चाहता हूं कि इस चार्ज का इस पॉइंट पे अगर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए चलो अगर मैं कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे रखता हूं तो इस चार्ज का क्या रोल होगा इसकी एनर्जी में, ठीक है. आप ऐसे देख सकते हैं या इसकी एनर्जी देख सकते हैं कि इसका, हाँ, तो इसमें हम करेंगे क्या, Q नॉट इज इक्वल टू जब हम 1 रख देंगे तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो दिस इज द डिफरेंस. जब एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है तो इस चार्ज की एनर्जी जो होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. जब ये चार्ज 1 कूलॉम हो जाए तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A, तो दिस विल बी डिनोटेड बाय VA. और ये इक्वल टू क्या होगा बताइए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. कोई भी चार्ज यहाँ रखा हुआ है उसकी एनर्जी क्या होगी, उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. जब वो कोई भी चार्ज की जगह 1 कूलॉम चार्ज या 1 यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, दैट विल बी नोन एज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू 1 रख दो तो क्या हो गया हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. दिस इज नोन एज द पोटेंशियल. अगर आप VA को देखें, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को Q नॉट से डिवाइड कर दो तो ये सिर्फ यही बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट. और ये इक्वल टू क्या है, W इंफिनिटी अपॉन Q नॉट. तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन Q नॉट. आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं, Q नॉट चार्ज लाने में कितना काम करना पड़ रहा है, W, 1 यूनिट लाने में कितना काम करना पड़ेगा,
और एक यूनिट को लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए गिवन चार्ज एट एनी पॉइंट is defined as the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point। एक दिया हुआ चार्ज है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस कीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है तो वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या हो गया, वी ए इंटू क्यू नॉट। तो मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी, आई रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, राइट। वी ए इज द पोटेंशियल, क्यू नॉट की जगह मैं कर देता हूं पोटेंशियल इनटू चार्ज। आप इसको थोड़ा सा देखिए समझ के, पोटेंशियल क्या होता है, एक कूलॉम चार्ज या एक यूनिट चार्ज की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। एक की एनर्जी है v, 2 कूलॉम की कितनी होगी 2v, 3 की कितनी होगी 3v, और कोई भी चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए मान के चलिए एक सिस्टम है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये एक चार्ज रखा हुआ है Q, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, राइट। और आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, आई रिपीट, आप इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली करना क्या है कि हम ये देखेंगे, मान के चलिए ये A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, और ये क्या होगा √2A, ठीक है। अब आप इस पूरे सिस्टम की A पॉइंट, ये वर्टेक्स है इसकी ABC, ठीक है, B। अब आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब भी ये सिस्टम बनाया गया होगा सबसे पहले कोई एक चार्ज उठा के लाया, मान के चलो पॉइंट वर्टेक्स A जो है उसको, उसके वहां जो चार्ज रखा है उसको लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज A, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट A, दैट इज WA, राइट। और ये इक्वल टू होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि जब मैं इस चार्ज को ले रहा हूं तो बाकी चार्ज तो कोई है नहीं, जब बाकी चार्ज नहीं है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ही 0 है, अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, तो इसको लाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ा। जब मैं चार्ज, जब ये अब मैं लेके आता हूं दूसरा चार्ज, राइट, चार्ज एट B। तो जब मैं चार्ज B पे चार्ज लेके आता हूं तो होता है क्या है कि मेरे ऊपर दो फोर्सेस, एक फोर्स काम करेगा इसकी वजह से, और इसीलिए इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की होगी वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन A²। अब मैं पॉइंट C पे देखता हूं जो चार्ज आया है उसको लाने में कितना काम करना है। अब पॉइंट C पे अगर मैं चार्ज देखना चाहता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है और इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो निकाल दो। पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज दिस एंड दिस, दैट इज VC। और भाई ये इक्वल टू क्या होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा VC इंटू यहाँ पे कितना चार्ज, मैंने अभी भी बताया वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल VC और चार्ज कितना है Q, तो ये इक्वल टू होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इससे दूरी कितनी है इसकी √2A, प्लस इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A,
राइट, ये स्क्वायर नहीं आएगा गाइस, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इनटू क्यू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अब जो चार्ज हमारा डी पे रखा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिए ड्यू टू दिस दिस एंड दिस। तो इसकी वजह से क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, इसकी वजह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a, इसकी वजह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल पोटेंशियल एट VD इनटू चार्ज, और VD इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू क्यू। तो ये टोटल वर्क डन आ गया इस पूरे सिस्टम। तो टोटल एनर्जी इसकी क्या हुई, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी W इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट A प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट B प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट C प्लस WD। दिस इज द टोटल। जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई विश आपको समझ में आया हो, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मेजर जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ यही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है। मान के चलिए ये एक सिस्टम है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब हम देखते क्या है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मान के चलिए ये A है और ये भी A है, तो ये कितना होगा रूट 2a, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की नहीं निकालना चाहते, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इसका भी रोल होगा और इसका भी रोल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, ये मान के चलो ABC, आपको इसकी और इसकी इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, मान के चलिए ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3। Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये माइनस आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट रूट 2a। तो ये पोटेंशियल है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है माइनस Q। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, ऑफ चार्ज Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 इज इक्वल टू ये पोटेंशियल, ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है A पे, इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A इनटू पॉइंट A पे कितना चार्ज रखा है माइनस Q, और ये इक्वल टू कितना है, ये यहाँ पे कर लो, बस इसकी वैल्यू रख देंगे हम, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a इंटू माइनस Q, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a। ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई इस साइड। ऐसे आप इसकी भी निकाल सकते हैं, तो इन दोनों की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो और इसमें इस चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आप भी एक बार प्लीज उसको देख लें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।